अस्सलाम वालेकुम। आज हम क्लास 9 सिनबोर्ड केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 का लेक्चर नंबर 6 करेंगे, समझेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। यहाँ पर हमारे पास 11 ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री दी हुई हैं, जिन्हें हम 2 पार्ट्स में पढ़ेंगे। पहले में हम 4 से 5 ब्रांचेस पढ़ेंगे केमिस्ट्री की, और नेक्स्ट में जो बचेंगी वो पढ़ेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, और कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में लाजमी पूछिएगा। चलें, सबसे पहले हमारे पास जो ब्रांच है उस ब्रांच का नाम है फिज़िकल केमिस्ट्री। फिज़िकल केमिस्ट्री के बारे में, फिज़िकल केमिस्ट्री की ब्रांच है, ये तो आपको पता ही है कि जितनी भी ब्रांचें हैं हमारे पास सब की सब केमिस्ट्री की ब्रांच है। क्या करती है? फिज़िकल केमिस्ट्री रिलेशनशिप का मुताला करती है। किसके दरमियान? कंपोजिशन और फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ के दरमियान। और इनमें होने वाली चेंजेस का, यानी कि फिज़िकल केमिस्ट्री मैटर की फिज़िकल प्रॉपर्टी और कंपोजिशन के दरमियान जो रिलेशनशिप है, यानी कि कंपोजिशन के तब्दील होने से फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ में क्या असर पड़ेगा, इसका मुताला हम फिज़िकल केमिस्ट्री के अंदर करते हैं। तो फिज़िकल केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसके अंदर हम कंपोजिशन और फिज़िकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर का रिलेशनशिप का मुताला करते हैं। और ज़ाहिर बात है, ये कैसे होगा? ये चेंज होगा, इनमें तब्दीली होगी, इनके अंदर रिएक्शन होगा। तो हम सिंपल कहते हैं कि फ़िज़िकल केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसके अंदर हम रिलेशनशिप का मुताला करते हैं। किन के दरमियान रिलेशनशिप? कंपोजिशन और फिज़िकल प्रॉपर्टीज़। ये कंपोजिशन और फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ किसकी होंगी? मैटर की होंगी, और साथ ही साथ मैटर के अंदर होने वाली चेंजेस का। तो 3 चीज़ें आपने याद रखनी है कि फिज़िकल केमिस्ट्री मुताला करती है कंपोजिशन ऑफ मैटर, प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर, इन दोनों के रिलेशनशिप का और इनमें होने वाले चेंजेस का। ज़ाहिर बात है, जब कंपोजिशन तब्दील होती है तो उनकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टी भी चेंज हो जाती है। तो इनका रिलेशनशिप क्या होगा? फिज़िकल केमिस्ट्री करेगी। फिज़िकल केमिस्ट्री को हम यूँ भी डिफ़ाइन कर सकते हैं कि फिज़िकल केमिस्ट्री मुताला करती है केमिकल रिएक्शन के दरमियान। केमिकल रिएक्शन में एटम्स और मॉलिक्यूल के कॉम्बिनेशन में जो लॉस और प्रिंसिपल्स अप्लाई होते हैं, यानी कि कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स इन अ केमिकल रिएक्शन, कि केमिकल रिएक्शन के अंदर एटम्स और मॉलिक्यूल्स की कॉम्बिनेशंस के लॉस क्या हैं, कॉम्बिनेशन के प्रिंसिपल क्या हैं, इसका मुताला भी फिज़िकल केमिस्ट्री करती है। तो हम ये कह सकते हैं कि फिज़िकल केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जो मुताला करती है रिलेशनशिप का। किसके रिलेशनशिप का? कंपोजिशन और फिज़िकल प्रॉपर्टीज़। ये कंपोजिशन और फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ किसकी होंगी? मैटर की होंगी। और ये चेंजेस भी मुताला करती है, इनके अंदर होने वाली चेंजेस का मुताला भी करती है। और ये केमिकल रिएक्शन में एटम्स और मॉलिक्यूल्स के जो कॉम्बिनेशंस पे लॉज और प्रिंसिपल्स अप्लाई होते हैं उनका मुताला भी करती है। तो हम कहते हैं फिज़िकल केमिस्ट्री फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर एंड कंपोजिशन का मुताला करती है, और लॉज और प्रिंसिपल का मुताला करती है एटम और मॉलिक्यूल के कॉम्बिनेशन के दौरान। ये थी हमारे पास फिज़िकल केमिस्ट्री। तो फिज़िकल केमिस्ट्री को आप जस्ट याद रखना कि फिज़िकल केमिस्ट्री एक रिलेशनशिप है
जैसे ही दिमाग में रिलेशनशिप है तो आप क्या कहेंगे कि ये रिलेशनशिप है कंपोजिशन ऑफ मैटर एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर और इनमें होने वाली तब्दीलियाँ। और आप फिर ये भी कह सकते हैं कि फिजिकल केमिस्ट्री ये भी मुताला करती है कि केमिकल रिएक्शन के दौरान एटम्स और मॉलिक्यूल्स किन लॉज को, किन प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं। ये थी फिजिकल केमिस्ट्री। अब हम चलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री केमिस्ट्री की ब्रांच है जो मुताला करता है हाइड्रोकार्बन्स और उनके डेरिवेटिव्स। हाइड्रोकार्बन्स नाम से आपको पता चल रहा है कि हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन, कार्बन्स मतलब कार्बन्स। ऐसे कंपाउंड जिनमें हाइड्रोजन और कार्बन हो उन कंपाउंड को कहा जाता है ऑर्गेनिक कंपाउंड। और वो कंपाउंड हाइड्रोकार्बन होते हैं और इन हाइड्रोकार्बन का मुताला करना कहलाता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो हम कहते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसके अंदर हम हाइड्रोकार्बन्स और उनके डेरिवेटिव्स का मुताला करते हैं। हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं? वो कंपाउंड जो सिर्फ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पे मुश्तमिल हों उन्हें कहा जाता है हाइड्रोकार्बन्स। और ये डेरिवेटिव्स क्या होते हैं? डेरिवेटिव्स कहते हैं जो हाइड्रोकार्बन से डिराइव किए जाएं, जो हाइड्रोकार्बन से डिराइव किए जाएं उन्हें कहा जाता है डेरिवेटिव्स। तो सिंपल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री केमिस्ट्री की वो ब्रांच जिसके अंदर हम हाइड्रोकार्बन और उनके डेरिवेटिव्स का मुताला करते हैं। हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं? हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं ऐसे कंपाउंड जिनमें हाइड्रोजन और कार्बन्स मौजूद हों। डेरिवेटिव्स किसे कहते हैं? वो कंपाउंड जो हाइड्रोजन से ड्राइव किए जाते हैं, हाइड्रोकार्बन से ड्राइव किए जाते हैं, उन्हें हाइड्रोकार्बन के डेरिवेटिव्स कहा जाता है। क्या मुताला करेंगे? लिखा हुआ स्ट्रक्चर का, प्रॉपर्टीज़ का, कंपोजिशन का, रिएक्शन का, प्रिपरेशन का। सही है। हाइड्रोकार्बन्स में आप ऑक्साइड, कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स और साइनाइड का मुताला नहीं करते। सही है ना, ये एक्सेप्शन है। यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, कैल्शियम कार्बोनेट हो गया, सोडियम कार्बोनेट हो गया, है ना, सोडियम बाइकार्बोनेट हो गया, सोडियम साइनाइड हो गया, इनका मुताला आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर नहीं करते क्योंकि ये हाइड्रोकार्बन्स ही नहीं है और ना डेरिवेटिव्स हैं हाइड्रोकार्बन्स के। तो सिंपल डेफिनेशन याद रखेंगे आप कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसमें हम हाइड्रोकार्बन्स और उनके डेरिवेटिव्स का मुताला करते हैं। हाइड्रोकार्बन्स वो कंपाउंड्स होते हैं जिनमें सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन्स होता है और डेरिवेटिव्स वो होते हैं जो हाइड्रोकार्बन से डिराइव किए जाते हैं। ये क्या आपके पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन। अगर हम अग्री करें तो हमारे पास है इनऑर्गेनिक। देखिए इनऑर्गेनिक क्या है? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी केमिस्ट्री की ब्रांच है और ये तमाम एलिमेंट और कंपाउंड का मुताला करती है सिवाय हाइड्रोकार्बन से। यानी कि हमारे पास दो तरह के कंपाउंड्स हो गए, एक हाइड्रोकार्बन और एक नॉन हाइड्रोकार्बन। जो हाइड्रोकार्बन है उसका मुताला हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर करते हैं और जो नॉन हाइड्रोकार्बन है उनका मुताला हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर करते हैं। यानी कि हाइड्रोकार्बन और उनके डेरिवेटिव्स के अलावा जितने भी एलिमेंट्स और जितने भी कंपाउंड हैं उन सब का मुताला इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में किया जाता है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में किया जाता है मुताला। किसका मुताला किया जाता है? जो हाइड्रोकार्बन्स ना हो और उनके डेरिवेटिव्स भी ना हो। इन दो को छोड़कर जितने भी कंपाउंड्स हैं वो तमाम के तमाम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आते हैं और ये जनरली ऑब्टेन करते हैं हम नॉन लिविंग से। जैसे ऑर्गेनिक में कहा जाता है कि वो लिविंग से ऑब्टेन किए जाते हैं, ऐसे ही हमारे पास जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं ये ज़्यादातर नॉन लिविंग से ऑब्टेन किए जाते हैं। जैसे गिलास है, सीमेंट है और
और आपके पास प्लास्टिक है, ये सब के सब आपके पास इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर आ जाते हैं। यानी कि अगर आप NaCl का मुताला कर रहे हैं तो NaCl हाइड्रोकार्बन नहीं है और NaCl हाइड्रोकार्बन का डेरिवेटिव भी नहीं है। तो जब मैं इस कंपाउंड का मुताला करूँगा, स्टडी करूँगा, तो मैं कहूँगा ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। और अगर मैं CH4 का मुताला करूँ तो पता है ये कंपाउंड हाइड्रोकार्बन है। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन भी और कार्बन भी है, तो ये हाइड्रोकार्बन है। अब मैं जब इस कंपाउंड का मुताला करूँगा तो ये ऑर्गेनिक कहलाएगा। ये कहलाएगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहलाएगी। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये बेसिक डिफरेंट है, हमारे पास डिफरेंस है। तो आपको मेरी बात ज़्यादा समझ में आ गई। ऑर्गेनिक में हाइड्रोकार्बन और उनके डेरिवेटिव्स का मुताला करते हैं, इनऑर्गेनिक के अंदर हाइड्रोकार्बन्स और उनके डेरिवेटिव्स को छोड़कर जो बचते हैं हमारे पास वो सब के सब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर आ जाते हैं। अगला हमारे पास है बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री केमिस्ट्री की ब्रांच है जिसमें हम उन कंपाउंड्स का मुताला करते हैं जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर मौजूद हों। यानी कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो कंपाउंड्स मौजूद हैं उन कंपाउंड्स का मुताला करना हमारे पास बायोकेमिस्ट्री कहलाती है। आपको पता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स हम प्लांट और एनिमल्स के लिए बोलते हैं। तो प्लांट और एनिमल्स के अंदर जितने भी कंपाउंड मौजूद हैं उन कंपाउंड का मुताला करना बायोकेमिस्ट्री कहलाती है। चाहे वो ऑर्गेनिक कंपाउंड हो चाहे वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड हो, लेकिन वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर मौजूद हो। किसके अंदर मौजूद हो? लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर मौजूद हो। सही है। तो ये था हमारे पास बायोकेमिस्ट्री। क्या करते हैं इसमें हम हाइड्रोकार्बन का मुताला करते हैं, प्रोटीन का करते हैं, फैट्स का करते हैं। सही है ना। इसमें हम अंडरस्टैंड करते हैं कि लिविंग थिंग्स एनर्जी को कैसे हासिल करते हैं, फूड से। तो हम सिंपल ये कहते हैं कि बायोकेमिस्ट्री केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसके अंदर हम उन कंपाउंड्स का मुताला करते हैं जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर मौजूद हों। और ये कंपाउंड्स ऑर्गेनिक भी हो सकते हैं और इनऑर्गेनिक भी हो सकते हैं। यहाँ तक बात समझ में आ गई। आपको एक बात बताता चलूँ कि बायोकेमिस्ट्री इज दी बैकबोन ऑफ मेडिकल साइंस। मेडिकल साइंस जो आज है ये सब बायोकेमिस्ट्री की बुनियाद पर है। बायोकेमिस्ट्री इसकी फाउंडेशन है। तो हम ये कहते हैं कि बायोकेमिस्ट्री इज़ द बैकबोन ऑफ मेडिकल साइंस। मेडिकल साइंस जो खड़ी है आज वो पूरी की पूरी बायोकेमिस्ट्री पे खड़ी है। तो हम ये कहते हैं कि बायोकेमिस्ट्री जो है ये रीढ़ की हड्डी है। किसकी रीढ़ की हड्डी है? ये मेडिकल साइंस की रीढ़ की हड्डी है ना। तो बैकबोन ऑफ मेडिकल साइंस क्या है हमारे पास? बायोकेमिस्ट्री। तो बायोकेमिस्ट्री क्या है? वो कंपाउंड जो लिविंग बॉडी में मौजूद हैं उनका मुताला करना बायोकेमिस्ट्री कहलाती है। अगला हम देख लेते हैं। अगला हमारे पास है इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिनमें हम मुताला करते हैं उन केमिकल प्रोसेसेस का जो कि केमिकल इंडस्ट्री में इन्वॉल्व होती हैं और इससे हम मैन्युफैक्चर करते हैं कई सारे प्रोडक्ट्स, है ना। आपको पता है इंडस्ट्री कहते हैं किसी भी चीज़ को लार्ज मकदार में बनाना, लार्ज अमाउंट में किसी चीज़ को मैन्युफैक्चर करना, वो हमारे पास इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री कहलाती है। तो इंडस्ट्री के अंदर जितने भी केमिकल प्रोसेसेस यूज़ होते हैं, इस्तेमाल किए जाते हैं किसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए, तो हम कहते हैं ये इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री है। जैसे इन्होंने कहा फर्टिलाइज़र्स, ग्लास, सीमेंट, मेडिसिन। आपको पता है मेडिसिन बनाने के लिए फार्मेसी जो होती है जितनी भी हमारे पास, तो अगर हम सीमेंट बना रहे हैं तो सीमेंट हम एक दो तो नहीं बनाते, सीमेंट हम बड़ी मकदार में बनाते हैं, लार्ज अमाउंट में बनाते हैं। मेडिसिन अगर आप बना रहे हैं, डिस्प्रिन बना रहे हैं, पैनाडोल बना रहे हैं, तो क्या एक दो बनाएंगे? नहीं,
आप लार्ज मकदार के अंदर बनाएंगे। तो जब आप इसका मुताला करेंगे, इसकी स्टडी करेंगे, तो हम कहेंगे ये इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री है। तो इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री सिंपल कहेंगे कि केमिकल इंडस्ट्री के अंदर जितने भी केमिकल प्रोसेसेस इस्तेमाल होते हैं, यूज़ होते हैं किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए, उन केमिकल प्रोसेस का मुताला करना इंडस्ट्री के अंदर इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री कहलाती है। और इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री जो है, जब भी हम कोई चीज़ बनाएंगे तो वो लार्ज अमाउंट के अंदर बनाते हैं। यहाँ तक आपको मेरी बात समझ में आ गई कि मैं कह रहा हूँ? तो मेरे लिए आपको 5 ब्रांचें केमिस्ट्री समझ में आ गई। फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बायो केमिस्ट्री, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। फिर भी अगर कोई सवाल हो, कोई आपके पास क्वेश्चन हो, आप पूछना चाहते हो, कोई डेफिनेशन समझ में नहीं आई, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करिएगा और सपोर्ट करिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू।